हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो है यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है कि 13 दिसंबर को यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका 13 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम यहाँ पे आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। लास्ट के 1 मंथ आपके बचे हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 13 दिसंबर को जहाँ तक चांसेस है 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा कम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गाइड ले लीजिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा। सिलेबस थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पहले देख लेते हैं। दो पेपर होगा आपका। ठीक है, दो पेपर होगा। एक आपका पेपर फर्स्ट होगा, एक आपका पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट में जैसे कि आपका एक हिंदी होगा। ठीक है, आपका हिंदी होगा। 25 25 क्वेश्चन होंगे और सभी का जो नंबर होगा 3-3 नंबर का होगा, यानी टोटल कितने होंगे? 75 मार्क्स के आपके जो है टोटल हिंदी होंगे। और टेक्निकल जो होगा आपका 100 क्वेश्चन होंगे, और इससे भी आप जो है 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 300 मार्क्स। टोटल 375 आपको पेपर फर्स्ट में जो है आपका मार्क्स होगा। यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 25 और 100, यानी 125 क्वेश्चन होंगे और आपके कितने? 375 मार्क्स होंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको। जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे जो टाइम होगा आपके पास, टाइम तो आपको पता ही है कि लगभग 2.5 घंटे के जो है आपको टाइम मिलेगा। तो पेपर फर्स्ट में जो है आपका कम से कम 375 में से कोशिश करिएगा कि लगभग 200 से ऊपर ही टारगेट हो। ये आपका 200 से ऊपर अगर होगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होगा कि आप 100% सेफ जोन में जा सकते हो। ठीक है, तो 200 प्लस ही टारगेट रखना। 180-90 तक भी रख सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 200 से ऊपर ही रखना, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता ही है कि लेवल कितना इंक्रीज हो गया है कंपटीशन का। तो इसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी तरीके पेपर 2 भी होगा आपका। ठीक है, पेपर 2 भी आपका इसी तरीके होगा। पेपर 2 में जो है आपका जो पेपर 2 होगा आपका, जस्ट वन सेकेंड। जो पेपर 2 होगा, पेपर 2, पेपर 2 भी जो है आपका, पेपर 2 में भी जो है आपका वही आपका जीके या करंट अफेयर, ये सब मिला के जो है 25 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के होंगे, यानी टोटल 75 नंबर के होंगे। और टेक्निकल जो होगा आपका 100 होगा, यानी 3 इसको ले लो। तो यहाँ पे भी जो होगा 3, यानी यहाँ पे भी जो है 375 का होगा आपका पेपर 2। ठीक है, एक ही दिन पेपर आपका कंडक्ट होगा। इसमें भी जो टाइम है वो आपका 2.5 घंटा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 375 ये और 375 ये, ठीक है, 375 और प्लस 375, दो पेपर होंगे और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो इसमें लगभग जो है 50 से 60 से ऊपर नंबर नहीं मिलता आपको, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है आपको कम से कम 200 टारगेट रखिएगा। ठीक है, 200, तो टोटल नंबर आप देख लीजिएगा यहाँ पे 450 के नियर अबाउट आपको टोटल नंबर चाहिए। यानी टोटल 850 में से अगर आप 400 प्लस हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आपको पता है कि सीटें काफ़ी कम हैं, सिविल का ज़्यादा है, तो वहाँ पे चाहे तो आपका जो है कट ऑफ कम ही जाता है। अब यहाँ पे देखो हिंदी में क्या करना है ना, हिंदी में जो अभी हमने यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है तो हिंदी को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि हिंदी में क्या है ना कि आपको काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन आते हैं। आपके हिंदी के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। तो हिंदी में देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका मुहावरे आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर लिएगा। पर्यायवाची, ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय और संधि और विच्छेद। ठीक है, इतना 4 चैप्टर जो है अ, बाकी ये 4 चैप्टर जो है और समास। ठीक है, 4 या 5 चैप्टर जो जो मैंने ट्रिक किया हुआ है इसको अच्छे से क्लियर करिएगा। बाकी तो आप जितना भी दिया गया है ना, यही आपका सिलेबस है, हर जगह से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो मैंने ट्रिक किया हुआ है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखो जीके में ज़्यादा आपको डाउट नहीं करना है, सिंपली आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटी पढ़िएगा और इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। अभी जो है यही दो ट्रेंड चल रहा है आपका, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, यहीं से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, अभी जो है करंट अफेयर के लिए किसी भी अगर आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर स्पीडी की एक आपकी आती है 50 या 60 रुपए की एक आती है, ईयरली आता है आपका, तो उसको लेके आप जो है क्लियर कर सकते हो। तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ क्लियर करना। लेकिन मेरा अगर मतलब
देख लेना, आपके ऊपर जो भी हो, ठीक है। यूट्यूब से भी आप जा सकते हो, और स्पीडी की मैगजीन आती है 50 से 60 रुपए की, उससे भी आप कवर कर सकते हो करंट अफेयर, ठीक है। लेकिन जीके में जो है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जरूर कवर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। और बाकी आपके ऊपर है, बस मैं यही रिकमेंड करूँगा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर इतना देख लीजिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश से कुछ चीज़ें आती हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो ये सब मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम कम है। तो टाइम कम है, इसकी वजह से आपको जो जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। हिंदी को आप साइड में कम से कम अभी जो है 1 घंटा मतलब लेके चलिए साइड में कहीं भी, और इसको जो है लगभग 1.5 से 2 घंटा अभी साइड में इसको भी लेके चलिए, ठीक है। कम से कम 2.5 घंटा इसके लिए निकालिए, ठीक है। ढाई ढाई घंटा आप इसके लिए निकालिए। जब भी आप टेक्निकल पढ़िए, टेक्निकल के बाद जस्ट आप एक सब्जेक्ट अभी मतलब नॉन टेक रख लीजिए, ठीक है। फिर जैसे टेक्निकल पढ़िए, एक नॉन टेक रख लीजिए, दो ही आपका आएगा, आपका हिंदी और जीके ही आएगा, बाकी और कोई नॉन टेक तो है नहीं, रीजनिंग मैथ तो है नहीं आपका। देखो अब यहाँ पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में जो है आपके जो जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देखो मैंने सिलेबस दिया है टेलीग्राम पे, मैंने इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे भी जो आपके मतलब वहाँ पे भी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे नेटवर्क एंड सिस्टम पेपर फर्स्ट में जो है आपका नेटवर्क एंड सिस्टम से आपको मिलेगा। नेटवर्क देखो मैं अभी जल्दी ही सीरीज लाऊंगा, तो उसमें नेटवर्क के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग जितने भी एई में जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक वो पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर ये आप 1 मंथ भी देख लेते हो तो बहुत ही सफिशियंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी भी आपको मिल जाएगा। कंट्रोल सिस्टम जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए कंट्रोल सिस्टम से, इसको देख लीजिएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका ये जो पीडीएफ है, या फिर यहाँ से भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो पावर सिस्टम एनालिसिस डिजाइन है, इसको आपको क्लियर करना है। पावर सिस्टम से देखो आज के टाइम में क्वेश्चन बन रहा है, मशीन से भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, मेजरमेंट है आपका। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मॉडरेट प्लस ही होता है, जैसा कि जेबी गुप्ता में आपने देखा होगा, जेबी गुप्ता का ही रेंज होगा, ठीक है। ज़्यादा आपका हाई लेवल नहीं होगा, जेबी गुप्ता से थोड़ा सा प्लस हो सकता है, जितने भी ईएस यूएस के एग्जाम में आते हैं प्री के, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। जेबी गुप्ता जो लेवल है आप वो सेम एक्सेप्ट कर सकते हो, वैसा ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा हाई लेंदी क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो अभी जो है नेटवर्क करते रहना, यहाँ पे जो है अभी पावर सिस्टम पे और थोड़ा सा मेजरमेंट और मशीन, ये सभी टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो पावर सिस्टम से जो क्वेश्चन बन ही रहा है आपका, ठीक है। पावर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहे हैं, और मेजरमेंट, दो चीज़ अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पावर सिस्टम और मेजरमेंट, और मशीन से क्वेश्चन आएगा ही आपका, मशीन से भी। तो लास्ट टाइम जो है पावर सिस्टम अभी से मतलब याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में पावर सिस्टम से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डाटाबेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो अभी से याद कर रटना स्टार्ट कर दीजिए ना। बाकी मेजरमेंट है तो मेजरमेंट में साइड में लेके चलिए, मशीन है तो मशीन का मैंने क्लियर, जेबी गुप्ता देखो जो लोग किए होंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपका, ठीक है। तो ये पेपर 1 है, और इसी तरीके अगर हम पेपर 2 में देख लेते हैं, तो पेपर 2 का भी जो लेवल होगा, इसमें जो है देखो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका ज़्यादातर जो है यहाँ पे देखो पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर है, इसको आपको क्लियर करना है अच्छे से, और ये मटेरियल्स आपको अच्छे से क्लियर करना है ना, मटेरियल्स और पावर सिस्टम ये अच्छे से क्लियर करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब मिलेंगे। और माइक्रो प्रोसेसर के जो है 80-85 और 80-86, और बाकी फ्लैग है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉडरेट प्लस ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा स्पेशल है। बाकी यहाँ पे मशीन आप देख ही रहे हो, इंडक्शन और स्पेशल मशीन, मतलब 3 फेज और सिंगल फेज का जो मशीन है, एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है, छोटे छोटे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो नए टाइप के मोटर हैं, जैसे कि स्टेपर मोटर हुआ, ब्रशलेस डीसी मोटर हुआ, रिलक्टेंस मोटर, ये सब उससे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि अभी इन लोगों से जो है क्वेश्चन पहले कम आता था, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक चेंज हो गया। तो जो जो मैंने यहाँ पे ट्रिक किया उस चीज़ को आप क्लियर करिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। तो लास्ट टाइम बस यही होगा कि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप किसी भी कोई मतलब किसी का भी प्रैक्टिस सेट उठा के, या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी मैगजीन को उठा के जितना ज़्यादा हो सके अभी एमसीक्यू पे काम करना है आपको, थ्योरी नहीं लेना है आपको, ठीक है। लास्ट टाइम अगर थ्योरी देखना भी होगा तो लास्ट के 5 डे में बस नॉर्मल जो अपना नोट्स बनाए हो, थ्योरी तो नहीं बोलूँगा, जो आप नोट्स बनाए हो बस उसको देख लेना।
बेनिफिट मिलना होगा तो मिल जाएगा आपका, ठीक है, जो आपका नोट्स होगा। तो यही यूपीपीएससी यही का जो भी एग्ज़ाम है आपका 13 दिसंबर को ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा, तो ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। जो मैंने बताया हुआ है आपको कि जीके में आपको पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को थोड़ा-सा देख लीजिएगा, और ज़्यादा उसके बाद अगर टाइम होगा तो और भी देख लेना, लेकिन ये 2 चीज़ तो देख लेना, और हिंदी को थोड़ा-सा अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या हिंदी में तो सॉलिड नंबर उठता है आपका, जीके में थोड़ा-सा डाउट होता है कि मे बी नंबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस होता है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंड होगा कि आप टेक्निकल पे ही फोकस करो, क्योंकि देखो 300 का नंबर है, 300 में अगर कंफर्म है कि बहुत लोग 200 क्वेश्चन 300 में से, जैसे कि 375 का तो रहेगा टोटल पेपर फर्स्ट में, लेकिन इसमें से 300 तो टेक्निकल ही आते हैं ना, तो इसमें से ज़्यादा चांसेस होता है कि 180 प्लस कर ले जाओगे आप टेक्निकल में ही, ठीक है। नॉन टेक में अगर हिंदी अच्छे से करते हो तो ज़्यादा चांस होगा, तो हिंदी को कर लेना। जीके पे साइड में लेके चलना, मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस है, देखो क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन बनना है पॉलिटिकल साइंस से, तो लास्ट टाइम बस आप उसको रिकमेंड करिएगा। और इकोनॉमिक्स जो होगा, जो भी बजट आया है कुछ आर्टिकल्स हैं, तो यूट्यूब से मतलब नॉर्मल चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। और करेंट अफेयर जो है मैंने बताया कि या तो स्पीडी अगर टाइम हो तो आप ले सकते हो, 50 से 60 रुपये की स्पीडी आती है, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, 6 मंथ का करेंट अफेयर देख लो, ठीक है। कम से कम 6 मंथ का चलेगा भाई, ठीक है, 6 मंथ तक का तो रेंज रहता ही आपका। और देखो एक चीज़ है और ध्यान देना, यहाँ पे जो एसएससी जेई में हुआ था, एसएससी जेई में देखो यहाँ पे मार्च से पहले का यहाँ पे करंट अफेयर आया हुआ था, तो क्योंकि एसएससी का उस टाइम एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया, तो पेपर सेटअप हो चुका था। इसका मतलब सिंपली पता चला कि पेपर सेटअप हो चुका था, जो एग्ज़ाम मतलब जो करंट अफेयर बने तो पहले का, ठीक है। तो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ तक लग रहा है कि यूपीएससी का भी पेपर उसी टाइम बन गया होगा, लेकिन पोस्टपोन होते होते आप देख ही रहे हो कितना टाइम हो गया। तो करंट अफेयर प्रीवियस ईयर का ही ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। मेरा रिकमेंड होगा कि 2019 का पूरा करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है, पूरे एक ईयर्स का करंट अफेयर किसी यूट्यूब चैनल को, एक ईयर का मतलब टोटल 12 लेक्चर होंगे, तो आप उसको कर लो, ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्योंकि पेपर ऑलरेडी आपका सेट हो चुका है, ठीक है। 2020 का बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि पेपर सेटअप हो गया ना, क्योंकि पोस्टपोन होने का मतलब सीधी बात है, जब एग्जाम का डेट फाइनलाइज किया जाता है तो पेपर सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा बस वीडियो आपके इसलिए था, तो मतलब जो भी कैंडिडेट आप लगे हुए हैं तो थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।